नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। 10वीं क्लास में ये 10th चैप्टर के नाम से है, ऊंचाई एवं दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोगों को उन्नयन कोण और अवनमन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले उन्नयन कोण पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे अर्थात एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहले ये सीख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते किसको हैं। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, जमीन पे खड़े हुए हो आप अगर, और किसी पानी टंकी, ये अगर कोई पानी टंकी है तो इस पानी टंकी के शीर्ष को आप देखोगे, इसके शीर्ष बिंदु को देखोगे, तो आप यहाँ से अगर इसको देखोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका जो नेत्र है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका जो आँख है, वो एंगल बनाएगा। जो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा वो एंगल क्या है आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उठाव हो रहा है, आपके आँख का उठाव हो रहा है किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से अर्थात क्षैतिज रेखा से। तो वही एंगल क्या है आपका? एंगल ऑफ एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण। जबकि अवनमन कोण क्या है? अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हो, किसी पानी टंकी बोल रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे, तो पानी टंकी के ऊंचाई पे खड़े हुए हो आप और आप जमीन पे स्थित किसी चीज को देख रहे हो, तब अगर आप यहाँ पे खड़े हुए तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? नेत्र हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से आप देख रहे हो जमीन पे रखी गई किसी वस्तु को देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर कोई वस्तु है और इसको मैं देख रहा हूँ यहाँ से, तब ये जो एंगल बनने वाला है, कौन सा एंगल? हॉरिजॉन्टल लाइन से किसके? यहाँ से ना। तो ये एंगल क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अवनमन कोण। ठीक है, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना है, कहाँ की वस्तु को देख रहे हो? जमीन पर रखी गई वस्तु को देख रहे हो, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन अर्थात अवनमन कोण। जबकि उठाव वाला जो कोण है वो कहलाएगा उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमको इस चैप्टर में पूछा क्या जाएगा? आपको कोई मीनार की ऊंचाई दे दिया गया रहेगा, किसी घर का ऊंचाई दे दिया गया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको घर का ऊंचाई पूछा जा सकता है, या फिर आप घर के बेस से कितने दूर पर हो आप, उसको पूछा जा सकता है। तो वो सब चीज़ निकालने के लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसका मान अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कम से कम अपने को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इतना पता ही होना चाहिए, तभी इस चैप्टर की ये सब प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये क्लास। मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ आज, दोनों क्वेश्चन का मैं इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ मैं इन सब प्रश्नों से। देखते हैं कि पहला प्रश्न अपने पास क्या दिया है। पहला प्रश्न लिखा है, एक भवन के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the building is found to be 45 degree. Find the height of the building. इसी चीज को मैं बोला कि आपको क्या पूछा जाएगा इस चैप्टर में, आपको भवन की ऊंचाई पूछा जाएगा। पेड़ दिया है तो पेड़ की ऊंचाई पूछा जाएगा, या फिर पेड़ जो देखने वाला है, देखने वाले से कितने दूर पर स्थित है, ये सब चीज पूछा जाता है। और उन सब चीजों के लिए अपने को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब मान अपने को पता होना चाहिए। फार्मूला कौन सा यूज होगा वो आप इसको जब तक दिमाग में इसका चित्र नहीं बनाओगे तब तक कौन सा फार्मूला यूज करना है वो सब चीज आपको क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहली बात, जैसे प्रश्न हम बोला उस हिसाब से मैं अपना चित्र बनाता हूँ
ये हो गया एक, क्या हो गया आपका, एक भवन हो गया, अर्थात एक बिल्डिंग हो गया। अब इस बिल्डिंग के सबसे पाद बिंदु मतलब कि नीचे से कितने दूरी पर है, बोल रहा है 15 मीटर की दूरी पर। 15 मीटर की दूरी पर क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45 डिग्री। मतलब इधर आएगा तो ये कितना होगा 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है 45 डिग्री। इसको नाम देते थे कुछ ए बी सी दे देता हूँ मैं। क्या क्या बोला गया है कि 15 मीटर दूर है, 15 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु मतलब कि सी बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया 45 डिग्री। मेरे को ज्ञात करना है क्या चीज, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई ए बी है, ए बी को नाम दे सकते हो आप एच करके। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होना है, आपको एच निकालना है। एच मतलब कि यहाँ पे है अपना परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूले में आते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आते हैं। जैसे कि ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास, लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर है टेन थीटा के लिए क्या आएगा, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। देखिए थीटा का मान आपको पता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में कौन सा फार्मूला यूज करना है अपने को, एच जिस फार्मूले में आ रहा होगा उसी फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि इसको यूज किया जा सकता है क्या, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइट करके, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो आपको दिया ही नहीं है, तो आप हाइपोटेनियस वाला यूज कैसे करोगे फिर, है ना। हाइपोटेनियस आपको दिया ही नहीं है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो दो अननोन राशि है, यहाँ पे दो अननोन टर्म्स है, तो अपने को मान नहीं मिल सकता है इसका। अब जाएंगे अगर जहां पे एच वाला आ रहा है मतलब कि हाइट परपेंडिकुलर कौन से और वाले में आ रहा है फार्मूले में, तो ये अपने को दिख रहा है लंब वाला एक ही जगह में आ रहा है जहां पे टेन थीटा है। तो टेन थीटा इस फार्मूले से अगर मैं गया तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है। अपने को टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, टेन थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आप क्या बोले हो एच, वही तो आपका क्या है बिल्डिंग की ऊंचाई है और उसी को आपको निकालना है। तो ये क्या है एच लिखते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई क्या है बेस का वैल्यू कितना है 15 मीटर, ये हो गया 15 मीटर। अब यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1045 का वैल्यू आपको नहीं पता है तो फिर अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो आपको वो सब मान याद रहने चाहिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक सभी। तो h इक्वल टू क्या मिलने वाला है यहाँ पे 1045 इंटू 15 डिग्री, 1045 डिग्री इंटू 15। तो यहाँ से h इक्वल टू 15 इंटू 1045 डिग्री। मेरे को पता है कि 1045 डिग्री कितना होता है 1। अब ये 15 क्या था मीटर में था, तो h भी किस में आएगा, h भी आएगा अपने पास, इसका यूनिट आएगा मीटर में। तो ये हो गया अपना आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस ground making an angle 60 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 6 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन जो बोला उसके मुताबिक आपको चित्र बनाना है। चित्र को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर इसको पूरा का पूरा क्या मान रहे हो, अगर इसको पूरा का पूरा आप ट्री मान रहे हो तो ट्री क्या हो रहा है बीच से टूट रहा है। अब बीच से टूटने के बाद क्या हो रहा है, ऐसे गिर रहा है बोल रहे हैं। तो भाई जब वो गिरा भी तो आखिर लंबाई कितना हो जाएगा उसका, उसको देखते हैं पहले। ये क्या था आपका एक पेड़ था, ये अपना एक पेड़ है। अब इस पेड़ से ये कितना हाइट है अभी मेरे को नहीं पता,
लेकिन ये क्या है, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा और इसका ऊपरी भाग क्या हो गया है, गिर के इधर आया है। ठीक है, ये क्या हो गया, गिर के इधर आया। अब ये जो गिर के इधर आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बोल रहा है, 6 मीटर। ये कितना हो गया, 6 मीटर। पेड़ कितना लंबा था, इतना प्लस इतना, क्योंकि टूट के गिरा है ये, तो पेड़ का लंबाई को अगर आप बोलोगे तो आप क्या बोल सकते हो, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, तो ए बी प्लस बी सी यही क्या है, पेड़ की ऊंचाई है या लंबाई है। अब ये भी बोला गया है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, अर्थात उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। यही तो बोला क्वेश्चन में। तो एक बार बना देते हैं फिर से। अपने पास क्या क्या दिया है, ये अपना ए मान लिया मैं, इसको बी और इसको सी। ये एंगल कितना दिया, 60 डिग्री। ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री नहीं है, हाइट ऑफ ट्री आपका ए बी प्लस बी सी है, क्योंकि पहले टूटने से पहले क्या था, ट्री खड़ा हुआ था, टूटा तो ये टूटा हुआ पार्ट है, ये आपका पहले जो खड़ा हुआ था उतना ही का आधा वाला भाग भी है ये भी। तो ए बी प्लस बी सी। अपने पास क्या क्या दिया है उसको देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 मीटर है। ये कितना हो गया, 6 मीटर। अपने को चाहिए ए बी प्लस बी सी चाहिए, तो एक बार आपको ए बी का मान चाहिए और एक बार आपको बी सी का मान चाहिए। दोनों मान निकालने के बाद आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे और जोड़ेंगे और वही क्या हो जाएगा अपने पास आंसर। तो अब ये क्या है, ये है अपने पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाला फार्मूला में अगर मैं जाऊं तो आपके पास तो 2 अननोन राशि हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाला ये वाला फार्मूला है। साइन थीटा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ना तो परपेंडिकुलर पता है आपको, ना तो हाइट पता है, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले को नहीं लगा सकते। अभी आप ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस नहीं पता है आपको, ठीक है। तो दोनों में से अभी ये वाला फार्मूला भी नहीं लग सकता है। लगेगा कौन, कॉस थीटा और टेन थीटा वाला। कॉस थीटा लगाऊंगा तो क्या फायदा होगा, ये है बेस है जो कि आपको पता है बेस का वैल्यू है 6 मीटर। हाइपोटेनियस नहीं पता है, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू पता है 60 डिग्री, अर्थात कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, हाइपोटेनियस मतलब कि BC, ठीक है। तो एक बार मैं कॉस थीटा से चले जाता हूँ। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, आधार बटे, डायरेक्ट लिख देते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास, बेस AC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस BC, आधार बटे कर्ण, ठीक है। AC का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है, 6 मीटर डिवाइडेड बाई क्या है, BC। अब आगे बढ़ेंगे तो ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई BC। यहाँ से BC इक्वल टू क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री। अपने को पता है कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से ये सब मान। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, तो BC इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 1/2। अब ये 2 छलांग मारेगा ऊपर, तो ये बन जाएगा टोटल 6 × 2, और 6 × 2 मतलब कि 12। BC इक्वल टू 12 मीटर में दिया था सभी यूनिट, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। आपको क्या मिल गया, आपको BC मिल गया अर्थात हाइपोटेनियस मिल गया, BC कर्ण अर्थात हाइपोटेनियस, ये सब चीज़ आपको मिल गया। अब अपने को किसका जरूरत है, सिर्फ AB का। AB और BC को जोड़ दूंगा, मेरे को पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। AB कैसे निकलेगा, तो AB क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। आपके पास BC भी आ चुका है, AC पहले से पता है। अब आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो तीनों में से। किसका मान निकालने के लिए बोल रहा हूं, AB का मान निकालने के लिए। देखते हैं ये BC का मान कितना आया है अपने पास, 12 मीटर आया है। अब अपने को AB का मान चाहिए अर्थात परपेंडिकुलर का, तो टेन थीटा का वैल्यू लगा लो या फिर साइन थीटा भी चलेगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, AB, तो AB
डिवाइडेड बाई बेस कितना है 6 मीटर है, 6 मीटर हो गया। ठीक है, अब टेन थीटा, तो थीटा का मान कितना बोले आप 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से ए बी बराबर क्या आ जाएगा 6 इंटू 1060। ए बी बराबर कितना आ गया 6 इंटू 1060 डिग्री। 1060 डिग्री का मान आपको नहीं पता है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो 1060 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो ए बी इक्वल टू 6√3। 1060 डिग्री का मान यही होता है 1060 का मान √3, यहाँ से 6√3। अब ये मिल गया आपको ए बी, ये मीटर में आएगा ना, ये मिल गया आपको ए बी और ये मिल गया बी सी। ए बी प्लस बी सी को ही मैं क्या बोला, ट्री का जो है ऊंचाई बोला था उसी को। तो पूरा पेड़ का ऊंचाई कितना आ जाएगा अपने पास, इसलिए हाइट ऑफ द ट्री h इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी का वैल्यू कितना बोल रहे हैं 6√3 प्लस बी सी का वैल्यू 12 है। यहाँ से दोनों से कॉमन निकल सकता है क्या, 6 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 6, अंदर में बचेगा √3 प्लस यहाँ पे बचेगा 2, है ना। ये किस में आ गया, हाइट ऑफ द ट्री कितना मिल गया अपने को 6 इंटू √3 प्लस 2 मीटर। तो आज के क्लास में इतना ही है, बेसिक क्लास के लिए था 2 ही प्रश्न लिया हूँ, इसके आगे और बढ़ेंगे। क्लास कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।